बहुत पहले की बात है। यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण था। वेद शास्त्र का उसे बहुत ज्ञान था। उसकी पत्नी भी सर्वगुण संपन्न थी। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। बचपन में ही इस बालक ने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया, लेकिन बाद में वो कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति के प्रभाव से वो धर्म विरुद्ध कार्य करने लगा। वो अपनी माँ से पैसे लेकर जुआ खेलने लगा और अपने पिता द्वारा कमाए हुए धन और कीर्ति को नष्ट करने लगा। कुसंग के प्रभाव से उसने स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया। शास्त्र निंदकों के साथ रहकर वो चोरी करने लगा, शराब पीने लगा, कुकर्म भी करने लगा। परंतु उसकी माता स्नेहवश उसे कुछ नहीं कहती थी और न उसके पिता को कुछ बताती थी। इसीलिए उसके पिता यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उनका पुत्र जवान हो गया तो उन्होंने बहुत धन खर्च करके एक बहुत ही सुशील कन्या से उसका विवाह कर दिया। शादी के बाद भी उसने कुसंगति को नहीं छोड़ा। उसकी माता उसे बहुत समझाती थी कि कुसंगति को त्याग दो। यदि ये बात पिता को पता लग गई तो अनिष्ट हो जाएगा। तुम अच्छी संगति करो, अपनी पत्नी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों को राजा को पता लगा तो हमें धन देना बंद कर देगा, हमारे कुल का यश ही नष्ट हो जाएगा। परंतु बहुत समझाने पर भी वो नहीं सुधरा। उसके अपराध बढ़ते ही गए। जुए में घर की सारी संपत्ति उसने नष्ट कर दी। एक दिन वो अपनी सोती ही माँ के हाथ से अंगूठी निकाल के ले गया और उसे जुए में हार गया। अचानक एक दिन गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने इस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। तब उन्होंने उससे डांट कर पूछा, तुमने ये अंगूठी कहाँ से ली? जुआरी डर गया और उसने गुणनिधि के संबंध में सब कुछ सच सच बता दिया। जुआरी से अपने पुत्र के बारे में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो शर्मा गए, व्याकुल होकर घर आए और उन्होंने अंगूठी के संबंध में प्राप्त हुई गुणनिधि के विषय की सारी बातें अपनी पत्नी से कही। माता ने गुणनिधि को बचाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञदत्त क्रोध से भर उठे और बोले कि मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूंगा। पति की बात सुनकर वो उनके चरणों में गिर पड़ी और एक बार गुणनिधि को माफ करने की प्रार्थना करने लगी। इससे यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हो गया। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला तब उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वो अपनी माता के उपदेशों का स्मरण करते शोक करने लगा और अपने कुकर्मों के कारण खुद को धिक्कारने लगा। वो पिता के डर से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से वो जंगल में जाकर रोने लगा। उसी समय एक शिव भक्त पूजन सामग्रियों से युक्त अनेक शिव भक्तों को लेकर जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम और सभी वेदों तथा शास्त्रों में वर्णित शिवरात्रि व्रत का दिन था। उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ लाए विविध पकवानों की सुगंध से गुणनिधि की भूख बढ़ गई। वो उनके पीछे पीछे इस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब ये लोग भोजन को शिव जी के निमित्त अर्पण कर सो जाएंगे तब मैं उसे ले लूँगा। उन भक्तों ने शिव जी का पूजन किया और नैवेद्य अर्पित करके भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। कुछ देर के बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुणनिधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर एक शिव भक्त से लगा और शिव भक्त जाग गया। वो चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, परंतु एक नगर रक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया। उसके बाद उसे लेने के लिए बड़े भयंकर यमदूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ा लाओ। यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिवजी का संदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिवजी के पास ले गए। शिवजी की कृपा से वो महान शिवभक्त कलिंग देश का राजा हुआ। वही अगले जन्म में भगवान शंकर और माँ पार्वती के कृपा प्रसाद से यक्षों का अधिपति कुबेर हुआ। शिव पुराण की ये कथा अत्यंत प्रेरक है। चाहे जैसे हो, भगवान शिव के प्रति यदि भक्ति जाग जाए
तो समस्त पापों का नाश हो जाता है और जीवात्मा का कल्याण हो जाता है।